एक मिडिल क्लास लड़का जो बचपन से ही अपने रिच दोस्तों के बीच बड़ा हुआ। यह कहानी है अमन की। अमन के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। सैलरी ठीक थी, लेकिन जिंदगी बिल्कुल मिडिल क्लास थी। छोटा घर, साधारण कपड़े और हर खर्च सोच समझकर। लेकिन जहां अमन रहता था, वहां उसके सारे दोस्त रिच फैमिली से थे। किसी के पिता का शोरूम, किसी का ट्रांसपोर्ट बिजनेस, किसी की फैक्ट्री। स्कूल में जब सारे दोस्त स्कूटी, स्पोर्ट्स बाइक, ब्रांडेड शूज के साथ आते थे, तब अमन अपनी पुरानी साइकिल देखकर चुप हो जाता था। कई बार वो घर आते वक्त दोस्तों की बाइक्स को बस देखता रहता। उसे बुरा लगता था, लेकिन वो कभी घर पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता था उसके पिता अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक बात उसके दिमाग में बैठ गई, एक दिन मैं भी सब कुछ लेकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे यही कंपैरिजन उसका सपना बन गया। टाइम बीता, सारे दोस्त अपने फादर्स का बिजनेस संभालने लगे। कोई नई थार में घूमता, कोई दुबई ट्रिप डालता, कोई हर महीने नया आईफोन बदलता, और अमन एक प्राइवेट जॉब में लग गया। पहली सैलरी मिली 10,000 रुपए उस दिन। वो बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार उसने इतने पैसे एक साथ देखे थे। उसने उसी दिन दोस्तों को पार्टी दी, शॉपिंग की, ब्रांडेड शर्ट खरीदी। उसे लग रहा था अब मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन यहीं से उसकी गलती शुरू हुई, क्योंकि अमन कमाने से ज्यादा दिखाने में विश्वास करने लगा। पहले उसने ईएमआई पर बाइक ली, फिर आईफोन, फिर एक्सपेंसिव वॉच, क्योंकि उसे लगता था अब मैं भी रिच दिखूंगा। धीरे धीरे उसका हाथ खुलता गया। अब सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन खर्च उससे भी तेज। उसके रिच दोस्त कैश में चीजें खरीदते थे, लेकिन अमन हर चीज ईएमआई पर ले रहा था। उसे लगता था अभी ले लेता हूं, सैलरी से आराम से निकल जाएगा। लेकिन सैलरी कभी नहीं बचती थी। हर महीने ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, शॉपिंग सब सैलरी खा जाते। फिर भी वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब लोग उसे सक्सेसफुल समझने लगे थे। इंस्टाग्राम पर फोटोज, कैफे स्टोरीज, लॉन्ग ड्राइव्स, और लोग बोलते भाई सेट हो गया। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। हर महीने सैलरी आते ही ईएमआई कटती, क्रेडिट कार्ड भरता, लोन जाता, और उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब वो जिंदगी नहीं जी रहा था, कंपैरिजन जी रहा था। धीरे धीरे उसने एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन लेना शुरू कर दिया, फिर थर्ड पार्टी एप्स, फिर इंटरेस्ट वाला पैसा, और देखते ही देखते वो 20 लाख रुपए के कर्ज में फंस गया। लेकिन सबसे पेनफुल चीज, बाहर से वो रिच दिख रहा था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा तू इतना परेशान क्यों रहता है? और उसी रात अमन पहली बार अपने पिता के सामने रो पड़ा। उसने लोन्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स सब सच बता दिया। उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा हम गरीब नहीं थे, हम सिर्फ मिडिल क्लास थे। लेकिन तू दूसरों जैसा बनने के चक्कर में खुद को खो बैठा। वो लाइन सीधे अमन के दिल में लगी। उस रात वो अपने पुराने फोटोज देख रहा था, जहां वो साइकिल पर भी खुश था, और आज सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली था। अगले दिन उसने पहली बार अपने रिच दोस्तों से दूरी बनाई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था हर रेस हमारे लिए नहीं होती। उसने ओवरटाइम शुरू किया, वीकेंड पर फ्रीलांसिंग शुरू की। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया, लेकिन इस बार दिखावे के लिए नहीं, सुकून के लिए। एक दिन अमन अपने पुराने दोस्तों के साथ एक शादी में गया। वही दोस्त जिन्हें देखकर वो कभी जलता था। सब अपनी लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लॉथ्स, बिजनेस स्टॉक्स में लगे हुए थे। पहले वाला अमन होता तो अंदर से टूट जाता, लेकिन इस बार वो बस चुपचाप सब देख रहा था। तभी उसका एक दोस्त बोला, भाई तू पहले जैसा नहीं रहा, अब दिखावा नहीं करता। अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले मैं चीजें खरीदता था, अब सुकून खरीद रहा हूं। कुछ देर बाद उसने देखा
उसके वही रिच दोस्त बिजनेस टेंशन, फैमिली प्रेशर, कोर्ट केसेस, इन सब की बातें कर रहे थे। और पहली बार अमन को समझ आया, हर अमीर इंसान खुश नहीं होता और हर मिडिल क्लास इंसान छोटा नहीं होता। उस रात वो घर आया, अपने पुराने ईएमआई पेपर्स निकाले और उन्हें जलाया नहीं, बल्कि एक बॉक्स में रख दिया ताकि जिंदगी भर याद रहे कंपैरिजन ने उससे क्या छीन लिया था। आज अमन अभी भी करोड़पति नहीं बना, लेकिन अब वो चैन से सोता है, सैलरी आने से नहीं डरता, और सबसे जरूरी, अब वो खुद को किसी से कम नहीं समझता। याद रखिए, मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी गलती गरीब होना नहीं होती, दूसरों की अमीरी देखकर अपनी औकात भूल जाना होती है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और इमोशनल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए।